मैं दरख्वास्त करता हूँ मोहतरम जनाब सैयद सलाउद्दीन साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं माइक पे और अपने ख्यालात का इजहार करें। आज के इस मुशायरे के सदर मोहतरम चौधरी कैफुल वरा साहब, साबिक चेयरमैन उर्दू एकेडमी उत्तर प्रदेश, मोहतरम जनाब डॉक्टर वजाहत करीम साहब, और इस बज़्म के रूह रवां जनाब नदीम अब्बासी साहब, और इस शाम को सजाने में दिन रात इतने कम वक्त में लगाकर इतनी खूबसूरत, और इस वक्त ये देखकर अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये जो हॉल ऑडिटोरियम जो है वो तकरीबन पूरा भरा हुआ है। इन सब के पीछे अगर सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की जद्दोजहद है तो वह हैं डॉक्टर दिलशाद गोरखपुरी। मैं कुछ ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या कहूँ। इतनी सारी चीज़ें मेरे बारे में कही गई, सुनाई गई कि मेरी तो कैफियत इस वक्त सिर्फ ये है कि मुझे तो कुछ याद नहीं। आप मशवरा दीजिए कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए मेरे साथ और मुझसे बेपनाह मोहब्बत करने वाले जनाब आफ्ताब कुरैशी साहब तशरीफ़ लाए हैं, जिनका माशाअल्लाह बहुत अच्छा कारोबार दुबई में भी है और यहाँ पर भी है, लखनऊ में भी। और हमारी जो अंजुमन है जश्न जमहूरिया, जिसके एहतमाम के लिए जो वहाँ पर अंजुमन बनाई गई है, उसके फाउंडर मेंबर हैं आफ्ताब आलम कुरैशी साहब। मैं ज़ाती तौर पर आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप ख़ास तौर से यहाँ आज आप तशरीफ़ लाए हैं। अपनी बात को शुरू करने से पहले मेरे ऊपर कुछ शुक्रिया लाजिम है। लंबे चौड़ी तकरीर नहीं करूँगा, लेकिन 2-1 मिनट में ज़रूर आपको लूँगा, क्योंकि आपका कीमती वक्त बहुत ज़ाया हो चुका है। आप हजरात यहाँ पर आए हैं मुशायरा सुनने, और यहाँ जो कुछ भी हुआ हो सकता है कि ये मुशायरा कमेटी की ज़रूरत रही हो, लेकिन मैं शुक्रिया तो अदा कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत कुछ हो गया। जनाब मोहम्मद कलीम साहब मेरे बचपन के दोस्त, बावजूद इसके कि डॉक्टरों का मशवरा था कि वो न चलें, आप रिटायर्ड कमिश्नर वक्फ हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत जो है वो ज़्यादा आगे आ गई। डॉक्टरों का मशवरा उन्हें रोक न सकी और मेरे साथ आए। मेरे अजीज़, मेरे छोटे भाई सैयद मिराजुद्दीन किशौछवी और एक दूसरा मेरा छोटा भाई सैयद नफीस अशरफ, ये सब मेरे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए हैं। मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करूंगा। मैं ज़रूरी समझता हूं कि आज की जो बज़्म सजाई गई और जो मैं यहाँ पर आया, उसमें बहुत बड़ा हाथ मलिकज़ादा जावेद का, वरना मुझको तो आज दुबई में होना था, लेकिन हम लोग जा रहे थे यहाँ से और हमारे इरशाद अदीज़ साहब बैठे हुए हैं। बहुत बड़ा प्रोग्राम आपने गालिब एकेडमी दिल्ली में किया, और हमको इन्होंने, हमारे मलिकज़ादा जावेद साहब ने ज़िद नहीं की, बल्कि अपना हुक्म सादिर कर दिया कि भाई आप जा नहीं सकते, आपको रुकना पड़ेगा और गोरखपुर चलना पड़ेगा। मेरी भी ख्वाहिश थी गोरखपुर आने की। हज़रत फ़राक़ की सरज़मीन, उर्दू से जो भी प्यार रखता है वो ज़रूर उनको और हज़रत मजनू को ज़रूर जानता है। तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि चलूँ उस सरज़मीन पर और आप हज़रात के साथ बैठूँ। तो मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आप हज़रात ने ये मौका दिया। अना दहलवी मसरूफ़ थी कहीं, लेकिन ये इनकी मुझसे मोहब्बत यहाँ खींच लाई। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जो लोग स्टेज पर बैठे हुए हैं और जो यहाँ पर आए हैं, मैं एक एक का इस्तकबाल करता हूँ। दुबई से भी यहाँ पर आए हुए हैं,
अब मैं सबका नाम लूँगा तो वक्त ज़ाया होगा। मैं ज़रूरी समझता हूँ कि वजाहत करीम साहब का भी शुक्रिया अदा करता चलूँ कि बावजूद है कि आप अलील हैं, लेकिन आप यहाँ तशरीफ़ ले आए और मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। जब भी गोरखपुर की गुफ्तगू होती है तो उसमें हमेशा आप हजरात का नाम होता है, तो अगर 2-1 लोगों का नाम होता है तो उसमें आपका नाम शामिल है। आज मुझे खुशी हो रही है कि मैं आपको देख भी रहा हूँ। देखिए, मुशायरे का एक मकसद मेरे नज़दीक है। बहुत सारे लोग सुबह उठ के ये कहेंगे कि मुशायरा बहुत अच्छा था, फलां शायर बहुत कामयाब था, उसने तो लूट लिया। हमारा मकसद कुछ और है। हमारा मकसद ये है कि जब आप यहाँ से जाएं तो एक पैगाम के साथ जाएं कि इस मुशायरे में आज हमको ये पैगाम मिला। अगर आप कल सुबह ये गुफ्तगू करते हुए मिले कि रात को जिस मुशायरे में मैं बैठा था वहां से ये पैगाम मिला, तो ये मुशायरा बहुत कामयाब है, और सिर्फ वाह वाह होती रही तो सिर्फ और सिर्फ यह तफरीह का मरकज रहा, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं मुशायरे को एक तहजीबी अमल समझता हूँ। हमारे मुशायरे का मकसद सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत, प्यार, इत्तेहाद, ये बांटना मकसद है। मेरा मकसद तकरीर करना नहीं है, वक्त भी नहीं है, वक्त काफ़ी हो चुका है। आप भी अशार सुनिए और हम भी आपके साथ अशार सुने। कलमकार परिषद का मैंने जिक्र नहीं किया। मैं आपका भी बहुत ही, इस अंजुमन का बहुत ही मशकूर हूँ जिसके ज़ेर एहतमाम ये प्रोग्राम किया गया। कैफुल अरज़ साहब की मेरी पहले भी मुलाकात है। आपने कई मुशायरों में उर्दू एकेडमी में मुझसे सदारत कराई है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज आप तशरीफ़ ले आए और आज आप इस मुशायरे की सदारत कर रहे हैं। मैं फिर एक बार दिलशाद का ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनकी मेहनतों का, उनकी काविशों का, वरना शायद आज ये इस कदर खूबसूरत ना हो पाता। उनकी मेहनतें रंग लाई हैं और मेरी नेक ख्वाहिशात आप हजरात के साथ हैं। जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया आप हजरात से कि मुशायरे का मकसद होना चाहिए, मुशायरा एक तफरीगाह नहीं है, बल्कि यहाँ से कोई न कोई पैगाम जाना चाहिए। मुझे ये उम्मीद है कि आज जो हजरात यहाँ पर बैठे हैं वो यकीनन अपने अशार के ज़रिए आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। शायर को तकरीर नहीं करना चाहिए, शायर को इशारों में गुफ्तगू करना चाहिए। और मैं जानता हूँ कि जिस स्टेज पर मलिकज़ादा जावेद बैठे हैं, बहुत सारी बातें आप इनके इशारों में सुनेंगे। मुझे नहीं मालूम कि आपने इससे पहले इरशाद अदीज़ साहब को सुना है कि नहीं। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है और मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो बहरहाल आपकी तूती बोलती है। अभी आप हजरात सुनेंगे। मैं फिर एक मरतबा दिलशाद की तारीफ करूंगा कि इन्होंने हिंदुस्तान में ही सिर्फ नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल से भी ले आए, वो भी यहाँ पर तशरीफ लाए हुए। मैं आपका अपनी बज़्म में इस्तकबाल करता हूँ और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो कुछ भी ये मेरे साथ किया है, मैं इंशाअल्लाह ताला ये सब अपने साथ लेकर जाऊँगा और मैं से आपकी मोहब्बतों को याद रखूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद सलाहुद्दीन साहब। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन बस 5 मिनट और